नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र की कथाएं भारतीय साहित्य का एक प्रसिद्ध संग्रह है, जिसे पढ़कर नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। तो इसमें नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए कहानियों का उपयोग किया गया है। कहानियों के जो पात्र हैं आमतौर पर जानवर होते हैं जो मानवीय गुण और दोष प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आज एक सिंह और सियार की कथा सुनाते हैं और इससे क्या शिक्षा हमें मिलती है यह कहानी सुनकर पता चलेगा। सिंह और सियार की मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली सिंह रहता था। उसका नाम बलवंत था। बलवंत अपने क्षेत्र का राजा था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। वह न केवल अपने ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने गुस्से और जल्दबाजी भरे स्वभाव के लिए भी कुख्यात था। वह शिकार करता और अपने जीवन के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहता था। बलवंत अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह अकेला है। उसका कोई साथी नहीं था। वह अकेलापन उसके स्वभाव को और कठोर बना रहा था। अब यहाँ एक बात पता चलती है कि मित्रों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। एकांतवास जो होता है वह अच्छा नहीं होता है, स्वभाव में दृढ़ता और कठोरता लाती है। एक दिन शिकार की तलाश में बलवंत जंगल के कोने में पहुंचा। वहां उसे एक दुबला पतला सियार देखा, जिसका नाम चतुर था। चतुर भूखा और कमजोर दिख रहा था। जैसे ही सिंह ने उसे देखा, वह सियार को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। चतुर सिंह के तेज कदमों को देखकर डर गया, लेकिन उसे अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हे जंगल के महान राजा, कृपया मुझे मारने से पहले मेरी एक बात सुने। यहाँ क्या पता चला कि कमजोर था, लेकिन चतुराई के कारण उसने जंगल के राजा को भी अपने वश में कर लिया। चतुराई भी जरूरी है जीवन में। बलवंत ने रुककर पूछा, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए क्या कहना है? चतुर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाराज, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ। मुझे मारकर आपको कोई संतोष नहीं मिलेगा। इसके बजाय यदि आप मुझे जीवित रहने दें तो मैं आपके लिए आपकी सेवा कर सकता हूँ और आपके लिए शिकार ढूंढ कर ला सकता हूँ। आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा और आपका वफादार साथी भी बनूंगा। बलवंत को यह विचार पसंद आया। उसने सोचा, मैं अकेला हूँ और यह सियार मेरी सेवा कर सकता है। इसके अलावा मुझे किसी का साथ भी मिलेगा। वह अकेलापन से घबराया हुआ था। अब ये हो गई चालबाजी, चतुराई। उसमें शेर जो था वह काफ़ी बलवान होने के बावजूद जो जल्दबाजीपन था उसमें उसने तुरंत उत्तर दिया कि हाँ ठीक है। तो यहाँ चतुराई में फंस गया। सिंह ने सियार को जीवन दान देते हुए कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन याद रखना, यदि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये हो गई धमकी। अब इसे शेर की गीदड़ धमकी कह सकते हैं। गीदड़ धमकाते हैं तो शेर की तरह धमकाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं हैं वो शेर। और यहाँ शेर ने उसे गीदड़ धमकी दी, मतलब खोखली धमकी दी। तो सिंह की शक्ति और सियार की चतुराई। अब सिंह की शक्ति और सियार की चतुराई एक साथ मिल गई। चतुर को समझ आ गया था कि सिंह बलवंत का स्वभाव गुस्सैल और जल्दबाज है। उसने सोचा कि यदि वह अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो वह सिंह के साथ सुरक्षित रह सकता है। चतुर ने बलवंत को सुझाव दिया, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए शिकार का पता लगा सकता हूँ। इससे आपको समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। आप केवल शिकार को मारने का काम करेंगे।
अब क्या हुआ कि चतुराई से सियार ने रेकी करना शुरू कर दिया कि कहाँ किस क्षेत्र में शिकार मिलते हैं, वहाँ देख कर आता था, उनके स्थायी पता को देख कर आता था, उसके बाद आकर सिंह को बताने लगा। तो ये उसकी थोड़ी मेहनत भी हो गई, मेहनत के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। विश्वासघात का बीज। धीरे धीरे चतुर को सिंह के साथ रहने का बहुत लाभ होने लगा। उसे बिना मेहनत के भोजन मिल रहा था और जंगल के अन्य जानवरों से सुरक्षा, जंगल के अन्य जानवर उससे डरने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, चतुर के मन में लालच और अहंकार ने घर करना शुरू किया। थोड़ी सी सुरक्षा मिली तो वह निडर होने लगा और अहंकार भी आने लगा। अब शेर के साथ कोई घूमे तो उसको तो अहंकार आएगा ही, तो अहंकार भी नहीं आना चाहिए। एक दिन चतुर ने सोचा, सिंह को केवल मेरी बुद्धि के कारण शिकार मिल रहा है। अगर मैं इसे धोखा देकर इसे जंगल से भगा दूं तो मैं स्वयं जंगल का राजा बन सकता हूँ। चतुर ने सिंह को धोखा देने के लिए योजना बनाई। उसने सोचा कि वह सिंह को किसी ऐसे शिकार के पीछे भेजेगा जहां वह खुद फंस जाएगा। सियार की चालाकी। चालाक भी होना बहुत जरूरी है। चालाकी अगर नहीं करेंगे तो लोग आपको बुद्धू बना देंगे। तो चालाक भी होना चाहिए, लेकिन आपकी चालाकी से किसी को दुख या किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो एक दिन चतुर ने सिंह से कहा, महाराज, मैंने एक बहुत बड़े और मोटे भैंसे को देखा है। यदि आप उसे मार सके तो हमें कई दिनों तक भोजन की चिंता नहीं रहेगी। भोजन करते रहेंगे, पेट भरा रहेगा और निश्चिंत भी रहेंगे। सिंह ने उत्सुकता से कहा, कहाँ है वह भैंसा? यह जल्दबाजी का लक्षण था। जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए किसी काम में। कोई भी काम करें तो योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। चतुर ने गहरी खाई के पास जाकर कहा, वह इस खाई के दूसरी तरफ है। आपको इसे छलांग लगानी होगी और वह आपका हो जाएगा। जैसे ही आप छलांग लगाएंगे तो भैंसा के पास पहुंच जाएंगे और भैंसा आपका शिकार होगा और कई दिनों तक शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खा पी कर आराम से पड़े रहेंगे। अब यहाँ जल्दीबाजी और बिना सोचे विचारे काम का दुष्परिणाम आने वाला है। सिंह ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई, लेकिन खाई गहरी थी। सिंह फिसल गया और नीचे गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई और वह बाहर नहीं निकल सका। चतुर ने सोचा कि अब सिंह का अंत हो जाएगा और वह खुद जंगल का राजा बन जाएगा। वह खुशी खुशी वहां से चला गया। अब सिंह का प्रतिशोध जागा। अब क्या करे, वह फंसा हुआ है, पैर भी टूट गई है, जो चल नहीं पा रहा है, छलांग नहीं लगा पा रहा है, लेकिन सोच रहा है। प्रतिशोध लेने की भावना मन में आई है। बदले की भावना तो एकदम स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सभी जीवों में होती है। सिंह का प्रतिशोध। खाई में फंसा सिंह दर्द से करा रहा था। उसने सोचा, मैंने सियार पर भरोसा किया और उसी ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ घंटों बाद जंगल में एक अन्य जानवर ने सिंह को खाई में गिरा देखा। उसे सिंह की मदद की और उसे बाहर निकाल दिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जल्दी ही वह अपने चोट से उबर गया। अब चतुर की सजा। अब तो शेर से लड़ाई करेगा तो सियार को क्या मिलेगा? सजा ही मिलेगी। तो चतुर जंगल के बीचों बीच राजा बनने का सपना देख रहा था। वह अन्य जानवरों को डरा धमकाकर अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक सिंह वहां आ गया। सिंह को देखकर चतुर के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिंह ने उसे पकड़ लिया। सिंह ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सत्य और शक्ति के सामने छल और कपट नहीं टिक सकते। धोखेबाजी कितनी भी कर ले, उसका पता चल ही जाता है, और सत्य जो होता है, ईमानदार जो होता है, उसकी सच्चाई और ईमानदारी प्रकट हो ही जाती है। सिंह ने चतुर को सजा दी और उसे जंगल से भगा दिया। कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कथा से शिक्षा मिलती है कि विश्वासघात का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चतुराई का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। सच्चाई और ईमानदार हमेशा जीतते हैं।
पंचतंत्र की यह कहानी नैतिकता, शक्ति और बुद्धिमत्ता के संतुलन को दर्शाती है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर भी करना अपने मित्रों में। अगर माता पिता देख रहे हैं तो अपने बच्चों को यह कहानी ज़रूर दिखाएं, सुनाएं और उसे सीख दें, शिक्षा दें कि चतुराई भी करें, शक्तिशाली भी होना ज़रूरी है, विश्वासघात नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य का साथ देना है, असत्य नहीं बोलना है। तो इस तरह से जल्दीबाजी भी नहीं करना है। किसी चीज़ का भी प्लान बहुत ज़रूरी होता है। प्लान अगर करते हैं जीवन में तो सफल होते हैं। सार्थक प्लान करना चाहिए, और कभी भी दूसरे को हानि पहुंचाने की बात तो सोचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फिर भी उस नुकसान से उबर जाएगा, बच जाएगा, लेकिन उसका जवाब फिर जब आएगा तो वो बहुत बुरा होगा। तो चलिए ठीक है, इसे पसंद करते हैं और कमेंट करके बताएं कि और कौन सी कहानी मैं सुनाऊं आप लोगों को। इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।